आज मैं देने जा रही हूँ रमज़ान स्पेशल में फ़्रोज़न पराठे की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। मैं बताऊँगी आपको ऐसा आसान तरीका जिसकी मदद से आप बहुत आसानी के साथ फ़्रोज़न पराठे घर में बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पर एक बड़े बर्तन में हम लेंगे 3 कप मैदा। ये कप जो है वो स्मॉल साइज़ का है और इसी के बराबर मैं 1 कप जो है डालूंगी गंदम का आटा। जो भी आटा हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो इसमें डालेंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और इसको हम मिक्स करेंगे हाथों से। फ्रोज़न पराठे के लिए हम घी का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर ऑयल इस्तेमाल नहीं होगा। और जो इसमें मेन इंग्रेडिएंट है वो है ग्लूकोज डी। इसमें 1 से 1.5 चम्मच मैं ग्लूकोज डी डाल रही हूँ। ग्लूकोज डी डालने का फ़ायदा ये होगा कि हमारे पराठे बहुत क्रिस्पी बनेंगे, क्रंची बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और हमारे पराठों को बहुत अच्छा सा एक गोल्डन कलर दे देंगे। तो ग्लूकोज डी आपने ज़रूर इसमें शामिल करना है। यहाँ मैं चीनी नहीं डाल रही, इसमें चीनी भी डाल सकते हैं 1 चम्मच के करीब। फिर सब चीज़ों को अच्छी तरीके से 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स करेंगे हाथों की मदद से, जब तक ये बिल्कुल आपस में मिक्स ना हो जाए। मुनासिब पानी इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ इसकी सख्त डो बना लूँगी। डो को हमने सॉफ्ट नहीं करना, ज़रा सख्त आटा गूंदना है। यहाँ पर मैं जो है आटे का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फ़्रोज़न पराठों को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है सहरी में, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 1 कप गंदम का आटा भी शामिल कर दिया। बस इसको अब आहिस्ता आहिस्ता पानी शामिल करते जाएंगे और अच्छा सा इसको गूंद लेंगे। अगर आटा हमें ज़्यादा खुश्क लगेगा तो थोड़ा सा घी और शामिल कर देंगे। पानी यहाँ पर मेरा 1/4 कप इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर तकरीबन मुझे 8 से 9 मिनट हो चुके थे आटा गूंदते हुए। फिर मैं इसको थोड़ा सा ऑयल या घी लगाकर कवर करके रख दूँगी 1 घंटे के लिए। यहाँ पर हमारा मेन स्टेप आटा गूंदना है अच्छे तरीके से और इसको स्टे देना है 1 घंटे का, जब भी हमारे फ्रोज़न पराठे जो है वो परफेक्ट बनेंगे। 1 घंटे बाद डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लूँगी। इसके 2 बड़े पेड़े बना लेंगे। हर पेड़े से हम 2 पराठे तैयार करेंगे। टोटल हमारे 4 पराठे रेडी होंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी रोटी बेल ली है। रोटी बनाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये हर तरफ से जो है इक्वल हो, ना कहीं से मोटी हो ज़्यादा, ना कहीं से ज़्यादा बारीक हो। जब रोटी रेडी हो जाएगी तो मैं इस पर घी लगा दूंगी ब्रश की मदद से और ऊपर से मैं इस पर मैदा लगा दूंगी। मैदे के लिए यहाँ पर मैं स्टेनर की मदद ले रही हूँ क्योंकि स्टेनर से बहुत अच्छी तरीके से हमारा मैदा हर तरफ लग जाएगा। इसके बाद दोनों साइड्स को मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। साइड्स को फ़ोल्ड करते वक्त मैं थोड़ा सा और घी इस्तेमाल कर रही हूँ। जब हम इसे फ़ोल्ड कर लेंगे तो थोड़ा सा मैदा मैं और डस्ट कर दूँगी। अब पराठे को थोड़ा सा हमने खींच के लंबा करना है और फिर इसके बाद मैं इसको रोल करना शुरू कर दूँगी। बहुत आराम से आपने इसको रोल करना है। फिंगर को थोड़ा सा अंदर करके अच्छी तरीके से इसको फ़ोल्ड करते जाना है और साइडों से भी बैलेंस करना है दोनों हाथों से। और बस ये रेडी हो जाएगा। अब मैं इसको बीच में से कट कर लूँगी। कट करने के लिए आपने छुरी का जब इस्तेमाल करना है तो जैसे हम गोश्त काटते हैं उसी तरीके से आपने इसको कट करना है। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से इसके लेयर्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। इसी तरह मैं दूसरा पराठा भी रेडी करूँगी। थोड़ा सा हम इसको हथेली की मदद से प्रेस कर देंगे। जो पराठे रेडी होते जाएंगे उसको कपड़े से कवर करते जाएंगे। अब यहाँ पर मैं दूसरा पराठा रेडी कर रही हूँ। उसी तरीके से हम सारा जो है पराठा अपना तैयार करेंगे। बस यहाँ जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो इस पर थोड़ा सा धनिया डाल दूँगी। आप यहाँ पर आलू भी डाल सकते हैं, कीमा भी डाल सकते हैं। इसकी वजह से एक तो हमें पराठे की लुक बहुत अच्छी मिलेगी और दूसरा इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। सहरी के लिए ये तो बेस्ट है क्योंकि हमारे डाइजेशन के लिए धनिया बहुत अच्छा होता है। हल्के हाथ से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ये पराठा भी हम रेडी कर लेंगे और फिर मैं इसको 2 हिस्सों में कट कर लूँगी।
लच्छा पराठा बनाने की ये टेक्निक इतनी आसान है कि अगर आप फर्स्ट टाइम भी बनाएंगे तो आपसे एक परफेक्ट लच्छा पराठा बनेगा। पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं। अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। पहले हाथों से पेड़े को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। इसके जो लच्छे होंगे उनको बाहर की तरफ हम प्रेस करेंगे। फिर बेलन से मैं इसको बेल लूँगी। बेलन हमने ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना, किनारों पे ज़्यादा दबाव रखना है। इसी तरीके से दूसरे पराठे भी रेडी कर लेंगे। अब बारी आती है इसको फ्रीज़ करने की। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक प्लास्टिक रखूँगी, उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाऊँगी और फिर इसके ऊपर हम पराठा रख देंगे। फिर दोबारा से हम इसके ऊपर प्लास्टिक रखेंगे और थोड़ा सा घी लगाएंगे और दूसरा पराठा रख देंगे। इस तरीके से हम जो है पराठों को अपने फ्रीज़ कर सकते हैं। किसी भी बॉक्स के अंदर डालकर हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। ये 1 महीने तक आप यूज़ कर सकते हैं। बस पकाने से कुछ देर पहले हम इसको फ्रीज़र से बाहर निकाल लेंगे और फिर इसको पका लेंगे। यहाँ पर पहले से गर्म किए गए तवे के ऊपर पराठे को डाल देंगे। दोनों साइडों से 50% तक इसको पका लेंगे। इसके बाद मैं इसके ऊपर घी लगाऊंगी और इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। कच्चे पराठे पे कभी भी घी नहीं डालना चाहिए क्योंकि उससे वो क्रंची नहीं बनते हैं। तो इसलिए जब थोड़ा सा पराठा पक जाएगा तो फिर मैं इसके ऊपर घी लगाऊंगी। और इस तरह से हमने बहुत ही मज़ेदार से अपने लच्छा पराठे, फ्रोज़न पराठे तैयार कर लिए हैं। कच्चे पराठे पे कभी भी घी नहीं डालना चाहिए क्योंकि उससे वो क्रंची नहीं बनते हैं। तो इसलिए जब थोड़ा सा पराठा पक जाएगा तो फिर मैं इसके ऊपर घी लगाऊंगी। और इस तरह मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में आपको रमज़ान की ऐसी बहुत ज़्यादा मज़ेदार रेसिपीज़ मिलेंगी, तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।